एक बार की बात है। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ कई लोग भी बैठे थे। कोई उनके शब्दों में शांति ढूंढ रहा था, तो कोई जीवन के सवालों के जवाब। हवा धीमी चल रही थी, माहौल बिल्कुल शांत था। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत दौड़ती हुई वहां आई। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी गोद में उसका छोटा सा बच्चा था, जो अब इस दुनिया में नहीं था। वो सीधे भगवान बुद्ध के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भगवान, कृपा करके मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। वहां बैठे सभी लोग सन्न रह गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने उस मां की ओर देखा और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये सुनते ही उस मां की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। वो तुरंत बोली, बताइए भगवान, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम गांव से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, वो सरसों ऐसे घर से हों जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये सुनते ही वो मां बिना एक पल गवाए गांव की ओर दौड़ पड़ी। वो पहले घर गई, दरवाजा खटखटाया। मुझे सरसों के दाने चाहिए, लेकिन उस घर से जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। घर के लोग चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, बहन, हमारे घर में भी किसी की मृत्यु हुई है। वो आगे बढ़ गई। दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, हर जगह उसे वही जवाब मिला, हमने भी अपने किसी अपने को खोया है। धीरे धीरे उसके कदम धीमे पड़ने लगे। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, समझ भी थी। वो एक जगह बैठ गई, आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसने सच्चाई को स्वीकार किया कि मृत्यु सिर्फ उसके बच्चे के साथ नहीं हुई, ये तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो वापस बुद्ध के पास पहुंची। अब उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो धीरे से बोली, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सच्चा ज्ञान इस सत्य को स्वीकार करने में है। उस दिन उस मां ने अपने बच्चे को तो खो दिया था, लेकिन उसने पा लिया था जीवन का सबसे बड़ा सत्य, और उसी सत्य ने उसके दिल के दर्द को शांति में बदल दिया। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वही सिखाती है जिसे हम सबसे ज्यादा टालना चाहते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।